तैयार है? स्टार्ट। अपीलार्थी फर्म ने प्रत्युत्तरदाता कंपनी का एक भवन निर्माण का ठेका लिया। स्टॉप। माध्यस्थतम करार के खंड 17 में एक उपबंध किया गया था कि भेल कंपनी के द्वारा ठेकेदार को दे किसी बकाया या अर्नेस्ट मनी जमा या सिक्योरिटी जमा पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। स्टॉप। पक्षों के बीच में विवाद उत्पन्न होने पर अपीलार्थी द्वारा माध्यस्थतम और सुलह अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत आवेदन पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्री M.A. खान को मध्यस्थ नियुक्त किया। स्टॉप। अपीलार्थी ने अपने दावे में कंपनी पर विभिन्न मदों में बकाया कुल रुपए की धनराशि एवं उस पर वादकालीन और भावी ब्याज 24% के साथ दावा किया, किंतु माध्यस्थतम अधिकरण ने 10% ब्याज का आदेश दावा पेश किए जाने की तिथि 2/12/2011 से पंचाट धनराशि का भुगतान कर दिए जाने की तिथि तक के लिए आदेशित किया। स्टॉप। प्रत्युत्तर दाता ने अधिनियम 1996 की धारा 34 के अंतर्गत उपर्युक्त पंचाट को चुनौती OMP/COMM 28/2017 दी, जिस पर दिल्ली उच्च न्यायालय की एक एकल पीठ ने दिनांक 10/3/2017 को निर्णीत किया कि विवाचक वादकालीन ब्याज का आदेश नहीं दे सकता है। स्टॉप। तदनुसार आदेशित किया, जिसे पुनः खंडपीठ ने भी आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 10/9/2017 के द्वारा कायम रखते हुए अपीलार्थी की अपील निरस्त कर दी। स्टॉप। अतः अपीलार्थी ने यह SLP अपील प्रस्तुत की। स्टॉप। उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की ओर से निम्न 2 तर्क उठाए गए। पैरा। प्रथम, उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों में वादकालीन ब्याज को अनुमति प्रदान की गई है। द्वितीय, मध्यस्थतम करार का खंड 17 भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 28 के अधिकारातीत है। पैरा। निर्णय 1, मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान पक्षों के बीच में संपन्न करार को सर्वोच्च महत्व प्रदान करते हैं और क्रमवार किसी मध्यस्थ विवाचक के पूर्व संदर्भ पंचाट और वादकालीन ब्याज प्रदान करने की शक्ति को प्रतिबंधित करता है, यदि पक्षकार स्वयं उस पर सहमत हो चुके हैं। स्टॉप। अधिनियम की धारा 31(7) क जो ब्याज के भुगतान के संबंध में उपबंध करती है, निम्नवत है। पैरा। धारा 31(7) क जब तक पक्षों के बीच में करार न हो, जहाँ की और जबकि कोई मध्यस्थतम पंचाट धन के भुगतान के लिए है, तब मध्यस्थतम अधिकरण उस धनराशि में जिसे आदेशित किया जा रहा है ब्याज सम्मिलित कर सकता है, ऐसी दर पर जैसी कि वह युक्तियुक्त समझता है। उस धनराशि के पूरे अथवा आंशिक भाग के लिए और पूरे या आंशिक अवधि की तिथि तक के लिए जब वादकरण उत्पन्न हुआ और जब पंचाट दिया गया। स्टॉपेरा। उपर्युक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि यदि संविदा पूर्व संदर्भ या वादकालीन ब्याज को प्रतिबंधित
करती है, तब मध्यस्थतम उक्त अवधि के लिए ब्याज का आदेश पंचाट नहीं दे सकता है। स्टॉप। इस मामले में करार का खंड 17 वर्गीकृत रूप में बिल्कुल स्पष्ट है और उसमें ठेकेदार को देय कोई भी बकाया धन शामिल है। स्टॉप। पैरा। श्री कामाक्षी अम्मा कंस्ट्रक्शंस बनाम डिविजनल रेलवे मैनेजर वर्क्स पाल घाट और अन्य 2010 8 SCC 767 के मामले में इस न्यायालय ने स्पष्ट घोषित किया है कि जहां की पक्षकार सहमत हो चुके हैं वहां ब्याज देय नहीं होगा और मध्यस्थतम अधिकरण उस तिथि से जब वाद कारण उत्पन्न हुआ और जब पंचाट दिया गया के बीच का वादकालीन ब्याज आदेशित नहीं कर सकता है। स्टॉप। इसे पुनः श्री चित्तरंजन मैटी बनाम भारत संघ 2017 9 SCC 611 के मामले में दोहराया गया। स्टॉप। इसलिए जब संविदा में विनिर्दिष्ट प्रावधान खंड हो जो अभिव्यक्त रूप से ब्याज के भुगतान को वर्जित प्रतिबंधित करता है, तब मध्यस्थ के लिए वादकालीन ब्याज का आदेश करने का विकल्प खुला नहीं होगा। स्टॉप। जिन निर्णयों पर अपीलार्थी ने विश्वास व्यक्त किया है वे यहाँ लागू नहीं होंगे। स्टॉप।